14 दिन में 104 घंटे के बजाय 140 घंटे ड्यूटी कराई जाती है। ये आरोप लोको पायलट की ओर से रांची डीआरएम को लगाया जा रहा है। इसी मामले को लेकर इनकी ओर से अनिश्चितकालीन धरना भी दिया गया था, लेकिन अब इनका सब्र का जो बांध था वो टूट चुका है। घर की महिलाएं अब सड़क पर उतर आई हुई है और अपने पति को के जो लड़ाई के हक अधिकार के लिए उनके साथ खड़े हो चुकी है। तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से अपने घर, अपने जिम्मेदारियों को छोड़कर वो सड़क पर उतर आई हुई है और डीआरएम से बात करने की लगातार मांग कर रही है। और कहा जा रहा है इनकी ओर से कि जब तक हम बात नहीं करेंगे तब तक यहाँ से हिलने वाले नहीं है। क्या कहेंगे, लंबे मांगों के साथ आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं और जिस तरीके से देखा जा रहा है घर का काम छोड़कर आप सड़क पर उतर आए हुए हैं। देखिए, हमारी पहली मांग है भाई, रनिंग स्टाफ को किसी तरह प्रताड़ित करना बंद करें। इस लेवल पर प्रताड़ना हो रही है कि पहले तो ऑलरेडी हमारे हस्बैंड बहुत काम कर रहे हैं, आते हैं, उनको प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलता है। नियम ये है कि 15 दिन में 104 घंटे हमें करना है काम, उसके बावजूद भी लोगों को अधिक ओटी या एक्स्ट्रा काम कराया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद एक नया नियम लाया गया है हेडक्वार्टर ओवरशूट का। ठीक है, तो हम इसके खिलाफ खड़े हैं कि हम हेडक्वार्टर ओवरशूट नहीं होने देंगे। तो देखिए किस तरीके से इन्होंने कहा कि हमारे जो हस्बैंड हैं उन्हें ज़्यादा काम करवाया जा रहा है, उसी के खिलाफ यहाँ पर खड़ी हुई है। तो और भी महिलाएं यहाँ पर आई हुई है, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं। कहा जाता है कि जो लोको पायलट है उन्हें रेस्ट दिया जाना चाहिए। घर पे अगर वो आते हैं तो जो मोबाइल फ़ोन है उन्हें बंद कर देना चाहिए ताकि वो अच्छे से जो अपना काम है वो कर सके। लेकिन आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि 104 घंटे के बजाय 140 घंटे उनसे ड्यूटी करवाई जा रही है, साथ ही कई सारी जिम्मेदारियाँ भी दी जा रही है। इसमें ये है जैसे कि अभी हेडक्वार्टर ओवरशूटिंग का है। अगर हेडक्वार्टर ओवरशूटिंग करा रहे हैं सर, तो फिर जगह जगह पे हेडक्वार्टर क्यों बनाए, क्वार्टर क्यों बनाए, जब उनको रिलीफ नहीं देना था। मेरा ये, हम महिलाओं का ये कहना है कि हमारे हस्बैंड जो है ड्यूटी से काफ़ी ट्रस्ट होकर के जाते हैं और घर में काफ़ी प्रॉब्लम्स आते हैं। बाकायदा ये बच्चों से भी अच्छे से कन्विंस नहीं कर पाते हैं। अगर हेडक्वार्टर ओवरशूटिंग करना था तो हर जगह क्वार्टर की फैसिलिटी जो साहब आए और दिए, या वो बेवकूफ़ थे या उनको इस बारे में नॉलेज नहीं था। ये जो हमारे सर आए हैं शायद ये ज़्यादा नॉलेजेबल हैं कि ये ओवर टाइम कराने के बावजूद में ओवर शूटिंग कराने का ये जो रखे हैं। और हमारे हस्बैंड 10 दिन से काफ़ी तनाव में हैं, जिसके कारण ड्यूटी में भी बहुत तरह की प्रॉब्लम है, स्ट्रेस में है वो। और हम यही चाहते हैं कि उनको इस स्ट्रेस से दूर किया जाए ताकि हम महिलाएं अच्छे से रह सकें और वो ड्यूटी कंफर्ट करें, ताकि रेल को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, हमारा फैमिली व्यवस्था जो है वो डिस्टर्ब ना हो। ये जो परेशानियाँ आ रही हैं वो लंबे समय से आ रही है या फिर महज कुछ दिनों से आ रही है? नहीं, लंबे समय से तो है। एक बार बात ये उठा था, उस समय फिर बंद कर दिया गया था, लेकिन हाँ, लेकिन ये फिर से इस बार उठाया गया है और इस बार तो कोई सुन ही नहीं रहा है। और छुट्टी के मामले में तो ऐसे ही, मतलब ये लोग देते नहीं हैं, अपना छुट्टी भी नहीं देते हैं। और क्या कुछ बात करने आप लोग आए हुए डीआरएम साहब से, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि उनसे हम लोग बात करने आए हुए हैं, क्या बात करेंगे? ओवरशूट बंद करने के लिए और भी बहुत सारी मांगे हैं, जैसे छुट्टी भी नहीं देते हैं लोग, छुट्टी का पैसा काट लेते हैं। आप कह रहे हैं कि आप बात करने आए हुए हैं, लेकिन जो लोको पायलट है वो लंबे समय से अनिश्चितकालीन धरने पर है। बाहर उसके अपोजिट ही डीआरएम का ऑफिस है, लेकिन डीआरएम साहब उनसे वार्तालाप नहीं कर रहे हैं। और ऐसे में आप कह रहे हैं कि हम लोग बात करें, तो क्या लगता है कि आपकी जो बात है उन्हें रखा जाएगा? हाँ, कोशिश में तो है हम लोग, और बिना बात किए यहाँ से हम लोग जाएंगे नहीं। जब तक वो लोग बात नहीं करेंगे, बात नहीं मानेंगे, हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। एक सवाल है, कई बार तो ऐसा होता है कि जब ये पूरी ड्यूटी करके जाते हैं तो इनको नो बेड कह दिया जाता है कि रनिंग रूम में नो बेड है। तो सर, जब आपके पास नो बेड नहीं है, आप ऐसा बोलते हैं, तो फिर आप या नहीं तो क्रू को वहाँ से रिलीव करके हेडक्वार्टर भेजिए या फिर इस व्यवस्था को बढ़ाइए। ये हमारी मांग है। लोग अपनी ही छुट्टी के लिए कितना रिग्रेट करेंगे। एक दिन की भी छुट्टी होती है, किसी की महिला अगर बीमार है या किसी तरह की परेशानी है, बच्चे बीमार है, तो वो एक दिन की छुट्टी भी रिग्रेट क्यों होती है? मुझे एक दिन के छुट्टी आप देख लीजिएगा हिस्ट्री, एक दिन की छुट्टी भी एक दिन के लिए एब्सेंट होता है, क्यों? वो तो हमारा हक है ना। 10 दिन की छुट्टी प्रशासन ने ही हमें दी हुई है। और लोगों को अगर यहाँ ऑफिस की बात की जाए, डीआरएम ऑफिस में सबको सैटरडे संडे छुट्टी मिलता है। ठीक है, हमारा रेस्ट होता है, रेस्ट के दिन भी लोग कॉल करके स्पेशली बुला देते हैं ड्यूटी करने के लिए, क्यों? एक तो ऑलरेडी उनको रेस्ट कम मिलता है, और ये अगर कहा जाए तो रीढ़ की हड्डी है। अगर लोको पायलट की बात की जाए तो वो रीढ़ की हड्डी है, और उसके बावजूद भी उनको ना प्रॉपर रेस्ट मिलता है। उनकी फैमिलीज़ को इनडायरेक्टली अगर कहा जाए तो प्रेशर में रहेंगे हस्बैंड, तो वाइफ भी प्रेशर में रहेगी, फैमिली पूरी प्रेशर में रहेगी। तो उसके लिए उसका क्या सोल्यूशन है? उसके लिए भी तो आप अपनी हमारी ही छुट्टी हमें नहीं दे रहे हो छोटी छोटी चीज़ों के लिए, क्यों?
तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत तरह की मांगे हैं। अदर स्टाफ को बताइए, अदर स्टाफ को आप लोग क्या मांग को लेकर रखे? हम लोग को सैटरडे संडे भी हम लोग को छुट्टी नहीं मिलता है। गवर्नमेंट जॉब है तो कम से कम सैटरडे संडे को छुट्टी तो मिलनी चाहिए हम लोग को। हमारे हस्बैंड का रेस्ट कैंसिल कर दिया जाता है, कभी कभी 10 दिन 15 दिन इतने दिन हो जाते हैं, हम लोग को रेस्ट नहीं मिलता है। बच्चे आते घर में पूछते पापा कहाँ है, तो पापा या तो सो रहे रहते हैं या फिर ड्यूटी में रहते हैं। घर में भी तो और भी तो काम रहते हैं, बच्चों को टाइम देना है। बच्चों बोलते हैं कि पापा कहाँ, ये भी कुछ नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो हस्बैंड है हम लोग को टाइम दे, बट ये भी हम लोग को पॉसिबल नहीं है। कभी कभी 3 दिन 4 दिन पे ऐसे घर आते हैं, तो ये सब देखा जा रहा है कि एक और जहाँ वो काम पे जा रहे हैं, आप लोग टाइम समय को लेकर मांग कर रहे हैं, वही ड्यूटी आवर के बाद जो भी उनका समय बच रहा है वो धरना पे बैठ जा रहे हैं, अनिश्चितकालीन धरना पे बैठ जा रहे हैं। जो फैमिली टाइम है वो आप लोग को नहीं मिल पा रहा है। बच्चे को भी नहीं मिल रहा है, फैमिली को भी, पूरे फैमिली को भी नहीं मिल रहा। एटलीस्ट जो इन लोग का पर्सनल छुट्टी है, जैसे 10 दिन सीएल वगैरह, वो भी साल में अगर 1 दिन भी लेते हैं वो भी कैंसिल कर दिया जाता है और उसके जगह पे एब्सेंट कर दिया जाता है। रिकॉर्ड है, रेस्ट अगर लगाएं रेस्ट कैंसिल कर दिया जा रहा है, अपने मन से रेस्ट लगा दिया जा रहा है। जब इसको गाड़ी चलाना है खुद रेस्ट कैंसिल करके ड्यूटी दे देता है। अब देख रहा बोर्ड में आदमी ज़्यादा है, अपने मन से वो लोग रेस्ट लगा देता है। रेस्ट क्या अपने हाथ में नहीं है? वीकली रेस्ट होता है। हम लोग सैटरडे संडे तो नहीं मांग रहे हैं, 7-8 दिन में 1 दिन भी अगर रेस्ट ले रहा है तो वो रेस्ट करने के लिए पूरा फैमिली टाइम होना चाहिए। वो अपने मन से काटता है, अपने मन से दे देता है। ठीक है, हम लोग को ये रेस्ट के लिए भी बोलना है, छुट्टी के लिए भी बोलना है। ये तो 72 घंटे वाला ड्यूटी तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग के लिए वही है। उसको अभी 2 दिन में नाइट रेस्ट मिलता था, अब तो 3 दिन 4 दिन ऐसे हो जाते फिर भी नाइट रेस्ट नहीं मिलता है हम लोग को। लगातार 3 दिन 4 दिन ऐसे नाइट रेस्ट रात में जगते हैं। 2-3 ड्यूटी करने के, नाइट ड्यूटी करने के बाद ऑटोमेटिक नाइट रेस्ट मिलता था। अभी 2-3-4 नाइट हो रहा है, नाइट रेस्ट नहीं मिल रहा है। इसीलिए तो इसी वजह से एक्सीडेंट होता है और उसमें भी ड्राइवर को, इस लोको पायलट को ही सस्पेंड किया जाता है। और उसमें भी अगर गाड़ी ये हो रहा है कुछ भी गलती होता है इन्हीं लोग पे थोपा जाता है। चार्ज इन्हीं को कसा जा रहा है कि रेट ने तुम लोग क्यों क्रॉस किया। ये तो देखो कि प्रॉपर रेस्ट नहीं हो रहा है। कितना नाइट ये लोग ड्यूटी कर चुके हैं। 8 घंटा ही ड्यूटी करवाते हैं। ड्यूटी होता है 14-15 घंटा का और सीधा रूल के हिसाब से ऑफ भी नहीं करवाता है, तोड़ तोड़ के दिखाता है वो लोग कंप्यूटर में। तो देखा इन्होंने कहा कि किस तरीके से रेस्ट जो टाइम दिया जाता है वो टाइम भी नहीं दिया जा रहा है। जो लोको पायलट है उन्हें रेस्ट करने का टाइम नहीं दिया जा रहा है और जब एक्सीडेंट होता है तो जो आरोप है वो लोको पायलट पर लगा दिया जाता है। सारी के सारी जो आरोप है जो महिलाएं लगा रही है, हालांकि और भी कुछ महिलाएं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जो रेस्ट का समय है वो भी उन्हें नहीं दिया जा रहा है और जो भी कहीं कुछ होता है तो वो लोको पायलट पे जो आरोप है वो लगा दिया जाता है। ट्रैक सही से सेट नहीं किया जाता है और अगर ओवरशूट हुआ या पॉइंट टूटा तो वो लगा दिया जाता है कि नहीं ड्राइवर का गलती है। वहाँ भी तो आप चेकिंग करिएगा ना कि कहाँ पे हो रहा है। ड्यूटी सही कंप्लीट नहीं होगा तो रेस्ट कंप्लीट नहीं हुआ तो ड्यूटी में तो दिक्कत होता है। ऊपर से लोग रेस्ट भी नहीं देता है सही टाइम से, सब कुछ का दिक्कत है। डीआरएम तो आराम से अपना 8 दिन ड्यूटी कर रहा है। सैटरडे संडे तो उसको प्रॉपर रेस्ट मिला है। जितना सरकारी छुट्टी है सारा छुट्टी लेता है, वो तो अपने मन का है। अगर किसी दिन मन किया तो ड्यूटी नहीं आया, लेकिन हम लोग का हस्बैंड का तो टॉयलेट करने का दिक्कत, बाथरूम का, लैट्रिन बाथरूम का दिक्कत, पानी का दिक्कत, कितना सब पानी भर भर के ले जाते हैं, बीच में ख़त्म भी तो होता है। लेकिन इन लोग को तो सारा आराम है, फिर भी इन लोग को और आराम चाहिए और इन लोग को खटवाना है। ये नहीं ना सही है। और स्टाफ को वो चीज़ नहीं है। जैसे कि हमारे स्टाफ में लोगों में है, अगर किसी कारणवश या ये टेक्निकल फॉल्ट है या फिर सिग्नल डिपार्टमेंट की या किसी भी तरह अंडर रेस्ट ड्राइवर जा रहे हैं तो ये सबसे बड़ी डिमेरिट है ये लोको पायलट में कि इनको रिमूव फ्रॉम सर्विस कर दिया जाता है। लेकिन ये मिस्टेक्स, छोटा सा मिस्टेक के कारण या आपका ये क्या मिस्टेक है, आप ये कैसे प्रॉब्लम क्रेडिट हुआ, रेस्ट था, अंडर रेस्ट था, बिना जाने सोचे समझे उनके बीवी बाल बच्चे को पनिशमेंट देते हैं, रिमूव फ्रॉम सर्विस। और भी तो अदर स्टाफ हैं जो कि आपको पर्सनल विभाग में करते हैं, फिर उनको उनके मिस्टेक्स पे चार्जशीट दिया जाता है, रिमूव फ्रॉम सर्विस क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि ये एक तो ऐसे ही ड्राइवर की ड्यूटी बहुत टफ ड्यूटी है। 8 बजे सुबह से लेकर के रात के 12 बजे तक काम करते हैं, उसके बाद भी जब स्टेशन मास्टर से कन्विंस होने के बाद जो है ये रिलीफ करते हैं। घर में आने के बाद बार बार TLC फ़ोन करेंगे कि स्टेटमेंट दीजिए। सारा प्रोसीड्यूर जो है सारा प्रोसीड्यूर आप क्यों नहीं पूरा करते ड्यूटी आवर में? घर आने के बाद फैमिली को क्यों डिस्टर्ब करते हैं?
सर से यही रिक्वेस्ट है कि जैसे अदर स्टाफ्स को देखते हैं, अदर स्टाफ्स की प्रॉब्लम्स को हैंडल करते हैं, वैसे ही रनिंग स्टाफ्स को भी देखिए, हैंडल कीजिए और लगभग हर इंजन में बैठने की व्यवस्था और एसी की व्यवस्था कीजिए। क्योंकि सर आप तो एसी में बैठ के हवा खाते हैं, आपको तो पता नहीं चलता है कि इंजन में क्या प्रॉब्लम है। जंगल झाड़ में कहीं भी खड़े कर देते हैं, ना खाने को ठिकाना है, ना पीने को ठिकाना है, ना लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था है। तो वो सारी फैसिलिटी जो इंजन में किया जाए। तो देखा आपने, रेलवे के रीढ़ की हड्डी लोको पायलट का पूरा परिवार सड़क पर उतर आया हुआ है और रेस्ट की मांग कर रहा है। जिस तरीके से इनका कहना है कि जो ड्यूटी आवर है उनसे भी ज़्यादा ड्यूटी इनसे करवाई जा रही है। न्यूज़ अलर्ट इंडिया के लिए इतना ही। राकेश सोनी के साथ महक मिश्रा, रांची।